दोस्तों आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रामबाण धमाकेदार तरीका जिसके हेल्प से अंग्रेजी सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसी को कभी ना कभी कंफ्यूजन रहता ही रहता है। तो आज की क्लास में ये कंफ्यूजन दूर करेंगे और वो कंफ्यूजन क्या, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। वो ये है दोस्तों कि हमें समझ में नहीं आता कि आई के साथ हमें एम लगाना है, हैव लगाना है, वॉज लगाना है, हैड लगाना है, विल लगाना है, विल हैव लगाना है ना। यू वी दे के साथ आर लगाना है, हैव लगाना है, हैड लगाना है, विल लगाना है। ये समझ में नहीं आता कब विल लगाएंगे कब क्या लगाएंगे, ये समझ नहीं आता और ये एक कंफ्यूजन की बात हमेशा रह जाती है। तो आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, एक लिस्ट देने वाला हूं जिसके हेल्प से अंग्रेजी सीखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, पापा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आई के साथ वर्तमान में, प्रेजेंट में हमेशा आपको एम लगाना है, हैव लगाना है। पास्ट में वॉज एंड हैड लगाना है। फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। यू वी दे, यू वी दे और प्लूरल, ठीक है। प्लूरल की मैं बात बाद में करूंगा, फिलहाल यू वी दे की बात करते हैं। यू वी दे के साथ आर हैव लगाएंगे, ठीक है। पास्ट में वर और हैड लगाएंगे, WEREHED। फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। इधर एक कॉमन चीज देख रहे हैं, इसमें सब में क्या हो रहा है, विल और विल हैव ही लग रहा है, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में फिर से एक ट्रिक भी बताऊंगा। ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर की बात बाद में करेंगे। ही, सी, इट, नेम के साथ प्रेजेंट में इज और हैज लगाएंगे, ठीक है। पास्ट में वॉज और हैड लगाएंगे। फ्यूचर में विल और विल हैव लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर यानी कि एक, जब भी किसी एक चीज के बारे में बात हो, एक यानी जैसे मान लीजिए कलम है तो एक कलम, है ना। तो एक कलम कोई भी एक चीज के लिए ये वाला जाएगा। प्रेजेंट में इज, हैज, पास्ट में वॉज, हैड, फ्यूचर में विल एंड विल हैव, ठीक है। इसी तरीके से प्लूरल में, प्लूरल यानी कि एक से अधिक, वन प्लस, ठीक है। जैसे मान लीजिए किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, कलम है तो एक से अधिक कलम है ना, दो कलम, तीन कलम, तो उनके साथ क्या होगा, आर, हैव, पास्ट में वर, हैड, फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो यही वो चार्ट है दोस्तों, और यही है वो कंफ्यूजन वाला टॉपिक जिसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, रट लो इसको, ठीक है। इसको बिल्कुल से रट जाओ, मैं तो कहूंगा खा जाओ, है ना, दिमाग में सेट कर लो, तभी आपको ये चीज हमेशा के लिए आसान कर देगा आपकी अंग्रेजी को। क्योंकि अंग्रेजी जब आप बोले, लिखे, पढ़े, कुछ भी करें, है ना, तभी आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि आई के साथ क्या लगने जा रहा है, यू के साथ क्या लगने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को सेंटेंस मेकिंग सीखना है। सेंटेंस मेकिंग में क्या सीखेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे, कहाँ पे वर्ब 3 लगेगा, कहाँ पे वर्ब 4 लगेगा, या इन सब छोटे छोटे चीजों में अटक जाएंगे, है ना। तो इन ये बहुत ही छोटी है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, छोटी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है आपको, है ना। तो इस तकलीफ को दूर करना है, इसको आपको रट लेना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट। आगे बढ़े, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम लोग आई को ले लेते हैं, है ना। ये देखो आई को, प्रेजेंट में क्या लगना है, एम, हैव। पास्ट में क्या लगना है, वॉज, हैड। फ्यूचर में क्या लगना है, विल हैव, राइट। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो सेंटेंस देखो कैसे इसको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो आई के साथ एम लग गया, आई के साथ एम लग गया। यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे ट्रांसलेशन करेंगे। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अभी देखो एम का मतलब क्या होता है, हूं। एम का मतलब क्या होता है, हूं। तो हूं लग गया तो सीधे सीधे एम लग गया, ठीक है। मैं की अंग्रेजी आई हो गया, एक शिक्षक और टीचर, आई एम अ टीचर बन गया वाक्य। कोई स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं पड़ा, है ना। क्योंकि छोटे छोटे बीवर वाले सेंटेंसेस में आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है।
और मैं ऐसे ही सिखाऊंगा जिसमें आपको कम से कम याद करना पड़े और टेक्निकली अब बिल्कुल मैथ्स की तरह इंग्लिश को सीखो, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मैं एक अभिनेता था, मैं एक अभिनेता था, ठीक है। आई वॉज एन एक्टर, सेंटेंस बन कैसे रहा है, ये देखो, था है ना, वॉज का मतलब क्या होता है, था या थी, वॉज का मतलब होता है, ठीक है। तो हिंदी वाक्य के अंत में था या थी देखो तो वॉज लगा दो, था या थी देखो वॉज लगा दो। मैं की अंग्रेजी आई वॉज व्हाट, एक अभिनेता, एक्टर, एन एक्टर, है ना। एन क्यों लग गया, एक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई शब्द वॉवेल साउंड, वॉवेल से नहीं, वॉवेल साउंड, मैंने आपको डिटेल में क्लास में बताया है, ठीक है। लास्ट में मैं इसका आपको ये भी दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कहां पे आपको ए लगाना है, कहां पे आपको एन लगाना है। ए ई आई ओ यू से हर क्वेश्चन नहीं बनता, है ना। तो आई वॉज एन एक्टर, क्लियर है, आगे बात समझ में, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया है, मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया है, ठीक है। अभी देखो बनेगा कैसे, आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए, एमबीए डिग्री बोलो कुछ भी बोलो, है ना, आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए, ठीक। अभी देखो वाक्य बन कैसे रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, कोई भी काम आपने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कोई भी काम आपने पूरा कर लिया है, कंप्लीट मतलब काम खत्म, फिनिश, ठीक है, ऐसा को तो एमबीए जो है वो पूरा हो गया है ना। तो ऐसे हालात में, ऐसे केस में क्या होता है, हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री, ठीक है, हैव हैज प्लस वर्ब थ्री का कॉन्सेप्ट लगता है। तो एमबीए पूरा कर लिया, ठीक है। आई है, अभी तो बताया ना आपको कि आई के साथ हैव लगना है, आई के साथ हैव लगना है, राइट। तो नियम क्या कहता है कि भैया जब भी आपका कोई काम पूरा हो जाए तो उस वाक्य में आपको हैव या हैज प्लस V3 लगाना है, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या है, आई है, आई के साथ हैव लगना है, दैट इज वाई आई के साथ यहां पे हैव लगा दिया, ठीक है, आई के साथ हैव लगा दिया, ठीक है। अभी देखो, पूरा करना, कोई भी चीज पूरा करना, वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है, पूरा करना, पूरा करना मतलब कंप्लीट कर लेना, तो कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड व्हाट, अपना एमबीए, माय एमबीए, ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो बढ़े आगे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, है ना। सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर इसकी ट्रांसलेशन लिखी क्या गई है, आई हैड गॉन देयर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि बना कैसे, ठीक है। अभी देखो, जब कोई काम आपने पास्ट में पूरा कर लिया है, जब कोई काम आपने पास्ट में पूरा कर लिया है, तो ऐसे केस में हैड प्लस V3 लगता है, ऐसे केस में क्या होता है, हैड प्लस V3 लगता है। पास्ट में मैं वहां गया था, जाने का काम हो गया है पास्ट में पूरा, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे हैड प्लस V3 का कॉन्सेप्ट जाएगा, ठीक है। तो गया था, हैड लग गया, मैं आई लग गया, ठीक है। गया मतलब गो, जाना, है ना, तो गो का V3 गॉन, गो वेंट गॉन, है ना, पता है ना ये, गो वेंट गॉन गोइंग, ठीक है। V5 भी एक टर्म है बट इसको नहीं रटो तो बेहतर है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली तीन ही चीज बताऊंगा, ठीक है। ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया, लिख डालता हूं, है ना, V1 V2 V3 V4 V5। अब देखो गो में ही ES लग गया है, गोज, ठीक है। तो S या ES अगर लग गया तो V5 बन जाता है, इसको अलग से रटने की क्या जरूरत। V4 किसी भी वर्ब में ING लगा दो लास्ट में, वो V4 बन जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई आपको V1 V2 V3 पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि V4 और V5 हमेशा सेम रहता है, कोई चेंजेस ही नहीं है। V5 में थोड़ा सा क्या होता है, S या ES लगता है,
बस इतना ही बदलाव है। और V4 में हमेशा आपको ING ही लगाना है, ठीक है, क्लियर है, दैट इज वाई। तो ये समझ में आ गया, V3 लगना है, आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था। समझ में आई बात, बन गया वाक्य, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है, आई विल स्टडी, ये तो देख पा रहे हो, आई विल स्टडी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बना कैसे, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये देखो, उंगा, एगा, एगी, एंगे, ठीक है, ये चार चीज दिख जाए तो आपको समझ लेना है वहां पे विल लगना है। विल यानी कि विल बी नहीं, विल हैव नहीं, विल हैव बीन नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ विल, उंगा, एगा, एगी, एंगे, है ना। तो अभी देखो, मैं पढ़ाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ देखो, उंगा, है ना, मैं पढ़ाई करूंगा, करूंगा, है ना, तो उंगा है। आई बात समझ में। ये थोड़ा सा फनी साउंड करेगा, बट इसे साउंड में मत जाना, है ना, कॉन्सेप्ट पे जाना है और बनाना है वाक्य, ठीक है। तो अब ये देखो, ये समझ में आ गया, विल लगाना है, तो उंगा देख लिया, विल लगा दिया। मैं की अंग्रेजी आई हो गई, पढ़ाई करने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, बन गया वाक्य, है ना। अब यहाँ पे मान लो कि देखो, जिस किसी में भी उंगा लगा हुआ है वो उंगी, मतलब फीमेल फीमेल के लिए सेम चलेगा, मैं पढ़ाई करूंगी तो उसे अंग्रेजी वही होगा, आई विल स्टडी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, शुरू में जो मैंने आपको चार्ट बताया था, जो टेबल बताया था, उसी टेबल को एक एक करके मैं फिर से सबको बता रहा हूं, ठीक है। टेबल, मेन टेबल वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अभी देखो यू, तो यू वी दे, है ना, आपको क्या बताया था, यू वी दे और प्लूरल के साथ ये वाला नियम चलेगा, यू वी दे के साथ ये वाला चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो, यू के साथ आर और हैव लगना है, पास्ट में वर और हैड लगना है, फ्यूचर में विल और विल हैव लगना है, राइट, कोई दिक्कत, कोई डाउट, आगे बढ़े। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन है या आप एक व्यापारी हैं, ठीक है। तो अभी क्या देखो वाक्य, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिजनेसमैन। तो अभी देखो, जब भी कोई चीज है, जब भी कोई चीज है आ जाता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आर लगाना है, ठीक है। तो है लग गया, यहाँ पे है दिख गया मुझे, मैंने आर लगा डाला, ठीक है। आपकी अंग्रेजी यू होती है, लगा डाला, यू आर व्हाट, अ बिजनेसमैन, बन गया वाक्य, है ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देखो, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो हम लोग देख चुके हैं ना, ये यू वाले में आ गया, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, आप एक अभिनेता थे, आप एक अभिनेता थे, कोई भी चीज जब आपको लास्ट में दिखे थे, क्या दिखे थे, किसी चीज के होने से, अभिनेता होना, है ना, तो होना था, तो कोई चीज थे, ठीक है। तो ऐसे केस में वर लगाना है, आपकी अंग्रेजी यू हो गई, वर का मतलब थे हो गया, क्या थे, अभिनेता थे, एक एक्टर, यू वर एन एक्टर, बन गया वाक्य, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स देखो, आपने पढ़ाई कर लिया था, कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, मैंने अभी आपको बताया कि उसके साथ हैड प्लस V3 लगाना है, ठीक, ठीक है। तो पढ़ाई कर लिया था, काम पूरा हो गया था, है ना, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लग गया, हैड लग गया। आपने की अंग्रेजी यू हो गई, यू हैड, पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, उसका लगाना है मुझे V3, स्टडी का स्टडीड, वाई को हटा करके IED लगाना, यही तो होता है स्टडी का V3, है ना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, वाई को हटाया, IED जोड़ा, ठीक है, यू हैड स्टडीड। चलो नेक्स्ट देखो, तुम वहां जाओगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया उंगा, एंगे, ओगे, एगी, एगा, ऐसा जब कुछ आपको दिख जाए तो आपको विल लगाना है, तुम की अंग्रेजी यू लगानी है ना, जाना, गो, वहां, देयर, यू विल गो देयर, बन गया वाक्य, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो, आप पहुंच गए होंगे या आप पहुंच चुके होंगे, आप पहुंच
गए होंगे या आप पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो देखो आप, यू हो गया। ठीक है, पहुंचने का काम यहाँ पे एक चीज समझो आप, कि पहुंच गए होंगे या पहुंच चुके होंगे, मतलब काम जो है वो पूरा हो गया है। ठीक है, तो जब कोई काम भविष्य में पूरा हो जाए या भविष्य में पूरा होगा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, दैट इज विल हैव प्लस V3 लगाना है। क्या लगाना है? विल हैव प्लस V3। ठीक है, तो आपकी अंग्रेजी यू लिख लिया, इसके बाद विल हैव लिख लिया। पहुंचना का अंग्रेजी क्या होता है? रिच, REACH, है ना, उसका V3 लगाना, अभी बताया। तो रीच्ड, यू विल हैव रीच्ड, आप पहुंच गए होंगे, आप पहुंच चुके होंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? वी, यू वी दे का सेम रूल है, यू वी दे का, तो वी है तो आर हैव, पास्ट में वर हैड, विल हैव, विल और विल हैव फ्यूचर में। ठीक, कोई डाउट? एग्जाम्पल्स देखो, हम चिकित्सक हैं, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, है ना, हैं। जब अभी तो बताया कि कोई भी चीज जब आपको है दिखे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको है, कोई भी चीज है दिखे, तो ऐसे केस में आर लगाना है। हम की अंग्रेजी वी होती है, डॉक्टर का डॉक्टर्स, चूंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग हैं, मतलब मैं हूं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो डॉक्टर्स हो जाएगा, है ना, आपको खुद से लगाना है, वी आर डॉक्टर्स। ठीक, हमने पूरा कर लिया है। कोई भी काम जब आप प्रेजेंट में पूरा कर लेंगे, तो ऐसे केस में हैव या हैज प्लस V3 लगाना है ना, बताया था अभी। तो पूरा कर लिया काम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने की अंग्रेजी बनाओ, वी, कोई काम पूरा हो गया, हैव प्लस V3, काम पूरा करना मतलब कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड, राइट। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, हम अभिनेता थे, कोई भी चीज थे, कोई भी चीज थे, तो वर क्या लगेगा? वर। ठीक है, तो हम, वी हो गया, अभिनेता थे, अभिनेता थे, तो थे का अंग्रेजी वर हो गया, और अभिनेता को एक्टर्स कहते हैं, वी वर एक्टर्स, हम अभिनेता थे। ठीक है, चलो आई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, सेम हम लोग वी के लिए और एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम लोग गए थे, हम लोग गए थे, वहां कोई नहीं था, है ना, इस तरह के वाक्य, हम लोग गए थे। ठीक है, हम लोग गए थे मतलब पास्ट में काम आपका पूरा हो चुका है, आप गए थे पास्ट में, और जाने का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? हैड प्लस V3 लगाना है। ठीक है, हम लोग गए थे, तो हम लोग की अंग्रेजी वी। ठीक है, गए थे, ठीक, तो हैड लगाया प्लस V3 लगाना है, जाना का गो, उसका V3 गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो वी हैड गॉन, इजी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, तो ये वाला किस कॉन्सेप्ट में आ रहा है? उंगा, एंगे, एगी, एगा। ऐसे केस में आपको विल लगाना है, ऐसे केस में आपको विल लगाना है। सबसे पहले हम, विल लिख लिया, वी लिख लिया। ठीक है, एंगे है ना, करेंगे, एंगे, तो विल लग गया, वी विल व्हाट? पढ़ाई करेंगे, स्टडी, वी विल स्टडी व्हाट? कड़ी मेहनत से, हार्ड, वी विल स्टडी हार्ड। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, हम पहुंच गए होंगे, पहुंचने का काम भविष्य में पूरा हो चुका होगा, कहते हैं ना, अरे इस समय तक तो कल हम लोग वहां पहुंच गए होंगे, इस समय तक तो कल हम लोग वहां पहुंच गए होंगे, तो काम पूरा हो जाएगा, पहुंचने का काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विल हैव प्लस V3, जब भविष्य में कोई काम पूरा होने वाला हो, कंप्लीट होने वाला हो, तो ऐसे केस में विल हैव प्लस V3 हम लोग लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो, हम की अंग्रेजी वी, कोई काम भविष्य में पूरा होने वाला है तो विल हैव लगाया, पहुंचना है तो रीच,
इसका V3 रीच्ड, वी विल हैव रीच्ड। क्लियर है, बन गया वाक्य। नेक्स्ट, यू वी दे, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम रूल है, ठीक है। तो यू वी दे के साथ आपको आर हैव लगाना है प्रेजेंट में, पास्ट में आपको वर हैड लगाना है, फ्यूचर में विल हैव लगाना है। एग्जांपल्स देखो, वे वकील हैं, वे वकील है, वे लोग पूरा खानदान है वकील है वो लोग, है ना, ऐसा हम लोग बात करते हैं। वे वकील है मतलब वे वकील है मतलब वे लोग वकील हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुवचन वाला फीलिंग आता है ना, जो सिंगल भी हो सकता है क्योंकि हम लोग अपने से बड़े के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग बोलते कुछ है और लिखते कुछ है। अंग्रेजी का सबसे बड़ा विडंबना और प्रॉब्लम यही है, जैसे कि वे वकील हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगे ना वे वकील हैं, और वे जो है मान लीजिए हम किसी बड़े पापा के बारे में बात कर रहे हैं या अपने फ्रेंड के पापा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, अपने फ्रेंड के पापा के बारे में बात कर रहे हैं और हिंदी में क्या बोल रहे हैं, जानते हैं उनके पापा ना वे ना वकील हैं, है ना, तो वे वकील हैं। हम लोग को लगता है कि वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे, ठीक है, और दे क्या है, प्लूरल है। हम लोग बात कर रहे हैं अपने दोस्त के फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो वो तो सिंगल है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, ही इज एन एडवोकेट, वे वकील हैं, ठीक है, ना कि दे आर एडवोकेट, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है ना। हाँ, वे हो पूरा खानदान उनका वकील हो, पूरा खानदान डॉक्टर हो, ठीक है, तब बताएंगे दे आर डॉक्टर्स, दे आर एडवोकेट्स, है ना, तब चलेगा। आई बात समझ में? प्रैक्टिकल यूजेस में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वे वकील हैं, वे की अंग्रेजी दे लिख लिया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको है दिख जाए आपको आर लगाना है, दे आर वर्ड वकील, एडवोकेट्स क्या लगाएंगे, एडवोकेट्स, जो कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, उन्होंने खा लिया है, उन्होंने खा लिया है, खाने का काम पूरा हो चुका है, खाने का काम पूरा हो चुका है, राइट। तो जब कोई काम आपका पूरा हो जाए तो हैव, हैज प्लस V3 लगाते हैं अगर बात हो रही है प्रेजेंट की। अभी एक बड़ा सा कंफ्यूजन है कि कब समझ में नहीं आता प्रेजेंट है, कब समझ में नहीं आता पास्ट है, कभी समझ में नहीं आता फ्यूचर है ना, ये भी एक समस्या है आपके लाइफ का, सबसे बड़ा समस्या। तो ये देखो, अभी मैं आपका जो ये लाइफ टाइम समस्या को मैं आपको दूर कर देता हूँ, ठीक है, वेट, एक फ्रेश पेज लेकर के आपको लिख देता हूँ। ये देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको ह दिख जाए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको थ या य दिख जाए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको ग दिख जाए, ठीक है, ह थ य ग, ठीक, ह दिख जाए तो मतलब प्रेजेंट, ह दिख जाए मतलब प्रेजेंट, थ या य दिख जाए मतलब पास्ट, ठीक है, ग दिख जाए तो फ्यूचर, है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ह प्रेजेंट, थ य पास्ट, ग फ्यूचर, ये 99% आपको हेल्प कर देगा, 99.9% ही चले जाओ, इतना हेल्प करेगा। किसी किसी वाक्य में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत करेगा, जैसे कि मान लीजिए वह आज अगर वो एग्जाम पास कर गया होता ना तो इस समय तक वो डॉक्टर बन गया होता, है ना, लास्ट में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए 99.99 लिख रहा हूं, ठीक है। अभी देखो इसका एग्जाम्पल, ये देखो, ह लास्ट में क्या आ रहा है, है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, थ आ रहा है तो ये पास्ट हो गया, ह आ रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ग आएगा तो ये फ्यूचर हो जाएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये देखो ग, ये फ्यूचर है, दैट इज वाई यहाँ पे विल लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो ग, थ लगा हुआ मतलब पास्ट। आई बात समझ में, ह प्रेजेंट, थ या पास्ट, ग फ्यूचर, ये सबसे आसान तरीका है और सबसे ट्रिकी वे है याद करने का, ठीक है। किसी बुक किसी किताब में आपको ये नॉलेज नहीं मिलने जा रहा, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉलेज चल रहा है, क्लियर है। चलो हम लोग अब आ जाते हैं कि उन्होंने खा लिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो जाए तो ऐसे वाक्यों में आपको हैव या हैज प्लस V3 लगाना है प्रेजेंट में, ठीक है, ये बताया ना।
तो ह लगा हुआ है तो समझ में आ गया भैया ये प्रेजेंट है। उन्होंने की अंग्रेजी दे के साथ लगना है हैव, लगा दिया। खा लिया है ईट, ईट का भी3 लगाना है। ईटेन, ईट, एट, ईटेन, बन गया वाक्य, है ना, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखो, वे डॉक्टर थे, वे डॉक्टर थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको थे दिख जाए वहां पे वर लगाइए, वे की अंग्रेजी दे लगाइए, डॉक्टर का अंग्रेजी डॉक्टर, दे वर डॉक्टर्स, बन गया वाक्य। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लिख के रख लेना है ना, ये वाला लिख के अच्छे से रख लेना। नेक्स्ट देखो, वे आए थे, दे का ही हम लोग और एग्जांपल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। वे आए थे, आने का काम पूरा हो चुका है पास्ट में, वे आए थे वे लोग, है ना, ज्यादा बातचीत नहीं किए, खाली लड्डू और चाय वाय पी के सब निकल गए, है ना। तो वे आए थे, वे आए थे, तो पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका है तो हैड प्लस भी3, है ना। ये देखो था लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में पूरा हो चुका। वे की अंग्रेजी दे के साथ लगना है हैड, लगा दिया। अब देखो आना, आना का क्या होता है, भी3, कम, केम और कम, COME, ये होता है भी1, भी2, भी3। भी1 और भी3 इसमें सेम होता है, कम, केम, कम। भी2 में CAME रहता है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लगा, दे हैड कम, इसको भी1 मत समझ लेना, ठीक। अब इधर ये कैसे समझेंगे कि भी1 लगा हुआ है कि भी3 लगा हुआ है, ये भी एक डाउट है ना। अगर कोई वाक्य हम लोग देख रहे हैं और कम लिखा हुआ है तो कैसे समझे आखिर कि भी1 है कि भी3 है? भैया जब आपको हैड दिख जाए उसके बगल में, हैड प्लस भी3, हैड प्लस भी1 होता ही नहीं है, हैड प्लस भी3 होता है। तो यहीं से आपको समझ लेना है कि वो हमारा भी3 है। क्लियर? चलो आगे देखो, वे यहां आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, एंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में उंगा, एंगे, एंगी ऐसा दिख जाए तो विल लगाओ, वे की अंग्रेजी दे लगाओ, ठीक है। आना को कहते हैं कम, दे विल कम, कहां, यहां, हियर, दे विल कम हियर। क्लियर है, इजी। चलो आगे बढ़ो, वे पहुंच गए होंगे, पहुंच गए होंगे, जाने का काम पूरा, पहुंचने का काम पूरा हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या लगाते हैं, विल हैव प्लस भी3, विल हैव प्लस भी3, ठीक है। तो वे की अंग्रेजी दे, ठीक है, दे, इसके बाद विल हैव, पहुंचना रीच, उसका भी3 करना है क्योंकि भी3 लगता है, दे विल हैव रीच्ड। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट, ही के साथ प्रेजेंट में इज हैज, पास्ट में वाज हैड, फ्यूचर में विल हैव। ओके, कोई डाउट? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ ये सेम रूल चलेगा, ठीक है। अलग अलग से बता रहा हूं आपको ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जांपल्स मिले और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। वह एक चिकित्सक है, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है। अभी कहेंगे जरा है और है दोनों अलग अलग चीज है ना, दोनों अलग अलग चीजें। देखो अगर यहाँ पे है तो इज लगाओ, अगर यहाँ पे है यहाँ पे है यानी कि बिंदु की मात्रा, उस तब ही आर लगाओ। तो है और है दोनों अलग अलग चीज है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए है, वहां पे लगाओ इज, वह का अंग्रेजी ही, है ना, ही इज व्हाट, अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर, बन गया वाक्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वो खेल चुका है, खेलने का काम पूरा हो चुका है, खेलने का काम पूरा हो चुका है, ठीक। तो जब खेलने का काम पूरा हो जाए, कोई भी काम जब पूरा हो जाए, तो बताया था ना कि हैव लगाओ या नहीं तो हैज लगाओ, साथ में भी3 लगाओ, है ना, ये बताया था। तो यहाँ पे क्या है, मेरा ही है, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। कैसे पता ही के साथ हैज लगता है? अरे भैया ये तो बताया अभी, है कि नहीं, आया बात समझ में? तो ही के साथ हैज लगता है, क्लियर क्या, हैज लगा दिया। खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, उसका भी3 क्या होगा, प्लेड, ही हैज प्लेड, वो खेल चुका है। क्लियर क्या, बन गया वाक्य, को डाउट? अभी देखो, वह एक इंजीनियर था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में लग जाए था तो उसमें लगाओ वॉज, उसमें लगाओ वॉज, वह की अंग्रेजी ही वॉज व्हाट, एक इंजीनियर, एन इंजीनियर, ही वॉज एन इंजीनियर,
वह एक इंजीनियर था, वह एक अभियंता था। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, सी सेम, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ सेम जाता है ना। तो इज हैज, पास्ट में वॉज हैड, फ्यूचर में विल हैड, ठीक है। सी किसके साथ लगता है? फीमेल के साथ, स्त्रीलिंग के साथ लगता है, लड़की के साथ, महिला के साथ, स्त्री के साथ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखो, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, तो हम लोग किसी लड़की को संबोधन करके कह रहे हैं, ठीक है। तभी यहां पे क्या लग रहा है? शी है, इज व्हाट? अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। उसने पढ़ाई कर ली है, उस लड़की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि उसने जो है पढ़ाई कर ली है। क्योंकि वाक्य से पता नहीं चल रहा है, हिंदी वाक्य से पता नहीं चल पाता है कि लड़का है कि लड़की है। और इंग्लिश वाक्य का ब्यूटी देखिए, वाक्य से ही पता चल जाएगा, ही और सी, है ना। ये इंग्लिश का ब्यूटी भी है। अब देखो, उसने पढ़ाई कर ली है, यहाँ पे हम लोग उसने जो है वो लड़का के लिए भी लगाते हैं, लड़की के लिए भी लगाते हैं, ठीक है। पर अभी हम लोग चूंकि सी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और पता है किसी लड़की के संबोधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सी लगाया। कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हैव या हैज प्लस V3 लगाते हैं ना, बताता आ रहा हूं पूरे क्लास में। हैव हैज प्लस V3, तो सी के साथ लगना है हैज। पढ़ाई करने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, उसका V3 स्टडीड, वाई को हटा के IED लगाना, सी हैज स्टडीड, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, वह खाना बना चुकी थी। कोई काम जब पास्ट में पूरा हो गया हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? हैड प्लस V3 लगाते हैं। तो वह सी हैड बना चुकी थी, काम पास्ट में पूरा हो चुका था। सी हैड खाना बनाना यानी कि कुक, सी हैड उसका V3 कुक्ड, ED लग गया, सी हैड कुक्ड। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इट, ठीक है। ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ सेम रूल जाता है। प्रेजेंट में इज हैज, पास्ट में वॉज हैड, फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको फिर से इसको याद नहीं करना पड़े, क्लास में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद हो जाए, है ना। एग्जाम्पल्स देखो, यह उड़ चुका है, यह उड़ चुका है। मान लो कोई भी चीज हम लोग बोल रहे हैं, यह उड़ चुका है, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। इट क्या होता है? जिस ऐसी चीजों के साथ इट का प्रयोग किया जाता है जिसका पुलिंग या स्त्रीलिंग डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते, है ना। पुलिंग या स्त्रीलिंग डिफाइन नहीं कर सकते। इट और दिस के बारे में मैं आपको एक डिटेल क्लास दे दूंगा, ठीक है, जिसमें इट के यूजेस सीखेंगे और दिस के यूजेस सीखेंगे। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे इट जो है वो निर्जीव के साथ लगता है। जैसे मान लो एक कलम है, तो इसके हम लोग कलम को बता सकते हैं पुलिंग है स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ इट लगेगा। बट आप आपने देखा होगा दिस भी लगा होता है ना। दिस इज अ बुक, दिस इज अ कैट, है ना। जैसे कोई भी जानवर है ना, कोई भी एनिमल है, तो उसको भी हम लोग देख के नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब ऐसे दूर से देख के नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, आप जानते हैं कि वो मेल फीमेल है, फिर अलग बात है, पर नॉर्मली हम लोग नहीं बता सकते। तो ऐसे जीवों के साथ, ऐसी चीजों के साथ इट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब मान लो आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसको आपको अपने घर ले जाना है, मिलवाना है, तो कहते हैं ना, देखो मम्मी मेरा दोस्त आया है, दिस इज सुमित, ये सुमित है, दिस इज सुमित, है ना। इट इज सुमित नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि दोस्त आपका जिंदा है ना। तो जिंदा चीजों के साथ आप दिस का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी इट और दिस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं आपको डिटेल क्लास में बताऊंगा। बट हाँ, फिलहाल के लिए आप ये समझो कि निर्जीव के साथ इट लगाओ, और जिसमें मेल और फीमेल डिटरमाइन नहीं कर पाओ उसमें भी आप इट लगाओ। अदरवाइज जो जिंदा चीजें हैं, जीवित चीजों के साथ आप दिस का प्रयोग करेंगे। तो यह उड़ चुका है कोई भी चीज, तो ठीक है, तो इसके लिए इट लगाया। अब देखो, उड़ चुका है तो काम पूरा हो चुका है, उड़ने का काम पूरा। तो जब कोई काम पूरा हो जाता है तो क्या लगता है? पूरे क्लास में बताता आ रहा हूं, हैव या हैज प्लस V3 लगता है। तो इट के साथ हैज लगना है, फ्लो, फ्लू, फ्लून, फ्लोन, है ना, उड़ना, फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। तो इट हैज फ्लोन, यह उड़ चुका है, ठीक है, उसका V3 लगा दिया फ्लाई का। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखो, यह सिर्फ एक पेपर था, पेपर था, ठीक है। था के लिए हम लोग वॉज लगाते हैं, यह के लिए इट लगाते हैं। इट वॉज क्या था? एक पेपर, अ पेपर, सिर्फ, इसलिए जस्ट।
इट वॉज जस्ट अ पेपर, ये तो सिर्फ एक पेपर था, ठीक है, या उड़ चुका था, इसी का हम लोग सेम देख रहे हैं। तो जब पास में कोई काम पूरा हो जाए तो उसके साथ क्या लगाते हैं माय डियर फ्रेंड, हैड प्लस V3, ठीक है। तो इट के साथ हैड लगा दिया, इट के साथ हैड लगा दिया, इट हैड फ्लोन, V3 लगाया, या उड़ चुका था। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अब एक नाम के साथ भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। नेम कोई भी है, ठीक है, उसके साथ इज हैज लगाओगे, वॉज हैड लगाओगे, है ना, फ्यूचर में विल हैव लगाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो एक नाम का भी एग्जांपल देते हैं। नाम में यहाँ पे कुछ भी रख दो, रीता, सीता, गीता, मोहन, बबीता, है ना, कुछ भी रख दो, कोई भी नाम। तो नाम के साथ हम लोग अभी बता दिया कि ही, सी, इट, नेम के साथ प्रेजेंट में हम लोग इज या हैज लगाते हैं, पास्ट में हम लोग वॉज या हैड लगाते हैं, फ्यूचर में हम लोग विल या विल हैव लगाते हैं। क्लियर है? वो अब रीता पढ़ाई कर चुकी है, काम पूरा हो चुका है। जब भी कोई काम पूरा हो जाए तो हैव हैज प्लस V3 लगाते हैं, है ना। आगे याद, इस बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो रीता हैज, रीता नाम है, उसके साथ हैज लगना है। V3 पढ़ाई का काम पूरा हो चुका है, स्टडी का स्टडीड, वाई को हटा के आईडी लगाया, रीता हैज स्टडीड। क्लियर है? रीता न्यूज एंकर थी, कोई भी चीज थी तो वॉज रीता, ठीक है, रीता वॉज, ठीक है। एक क्या थी? न्यूज एंकर, अ न्यूज एंकर, रीता वॉज अ न्यूज एंकर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, रीता ने खाना बना लिया था, रीता ने खाना बना लिया था, पास्ट में कोई काम पूरा हो गया था, दैट इज वाई हैड प्लस V3, है ना। क्या लगाते हैं? हैड प्लस V3। तो रीता हैड, खाना बनाने को अंग्रेजी, या खाना बनाना, खाना पकाने को अंग्रेजी में कुक कहते हैं, उसका V3 कुक्ड हो जाएगा, रीता हैड कुक्ड, रीता ने खाना बना लिया था। क्लियर है? आगे बात समझ में? थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि कहां पे क्या लगना है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। अच्छे से इसकी जो टेबल मैंने आपको बताया उसको लिख करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले तो लीजिए स्क्रीनशॉट, बट स्क्रीनशॉट जो है ना हम हमेशा लेते रह जाते हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि आपको जहां कहीं भी अच्छा दिखा उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बट आप पुराने स्क्रीनशॉट को कभी नहीं देखते, है ना। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, दिमाग को पीछे डालिए, है ना, रिवाइंड कीजिए। आपने अब तक जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उसको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए फॉर द टाइम बिंग, बट उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, है ना। नोट डाउन करेंगे तभी वो आपके मेमोरी में इंटर हो पाएगा, अदरवाइज वो मोबाइल पे ही रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक करो, और अपने सगे संबंधियों को, परिवारजनों को, नियर वन, डियर वन, लव्ड वन को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।